हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के उदय के सामाजिक आधार के ऊपर। जो ये लेक्चर है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भक्ति काल का जो उदय हुआ उसका कारण क्या रहा है। इसको लेकर हिंदी के विद्वानों में और इतिहास के विद्वानों में मतभेद रहा है और अलग अलग उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। जबकि ये सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत। इसके पहले हमने पूरे आदिकाल को कवर कर लिया है। जो लोग नए जुड़े हैं वो एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को देख लें। बाकी धीरे धीरे हम भक्ति काल पर आगे चर्चा करते रहेंगे। तो मैं बातचीत कर रहा था कि भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार क्या रहा है। आप देखेंगे कि इसके पहले वाला जो कालखंड था वो वीरगाथा काल था, लेकिन अचानक ऐसा क्या घटित हुआ जिससे कि जो यहाँ की जनता है वो भक्ति की तरफ मुड़ गई। तो उसके पीछे विद्वानों का मानना है कि सामाजिक और वैचारिक कारण मुख्य रूप से रहे हैं और भक्ति एक तरीके से आंदोलन के रूप में चलना शुरू की। ठीक है, तो सवाल उठाने वाले विद्वानों में हैं ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, और अगर आधुनिक आलोचकों में देखें तो गोपेश्वर सिंह ने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है और अलग अलग किताबें भी निकली हैं। शिव कुमार मिश्र ने भी भक्ति काल पर कुछ इस तरीके से एक बुक निकाली हुई है, तो उसको जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिए। ठीक है, ग्रियर्सन ने बातचीत करते हुए कहा कि भक्ति के उदय का जो कारण था वो ईसाइयत की देन थी। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ईसाइयत की देन किसने माना, तो ग्रियर्सन ने माना है। दूसरा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कारण दिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि लिखित परीक्षाओं में भी ये सवाल खूब पूछा जाता रहा है, चाहे वो जेएनयू एमफिल एंट्रेंस रहा हो, चाहे आप यूजी पीजी लेवल की परीक्षाओं में जब शामिल होते रहे होंगे तो भक्ति के उदय को लेकर सवाल आता है और ख़ासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों पर विचार करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, उस पर हम और आगे बात करेंगे। इसके अगेंस्ट जाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी इस पर विचार करते हुए कहा कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों की वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जबकि रामविलास शर्मा का मानना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, तो ये जितने भी कोटेशंस हैं ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन चार आलोचकों का नाम आप ध्यान में रखिए। बाकी देखा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विस्तृत तौर पर जो बात कही कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीरदास की एक पंक्ति कई बार उद्धृत की जाती है और परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका कई जगह उल्लेख दिखाई पड़ता है। आगे और बात करें तो ग्रियर्सन का मानना था कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये ग्रियर्सन का मानना है। रामचंद्र शुक्ल का एक कोटेशन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त
दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कई बार कोटेशन के तौर पर पूछा जाता है और ये पूरा कोटेशन नहीं पूछा जाता है। बदलते हुए पैटर्न में आप देखेंगे कि कई बार पूरा कोटेशन पूछ लिया जाता है, कई बार जो आखिरी की 2-3 पंक्तियां हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी के तर्क में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही वैसा होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। तो कुल मिलाजुलाकर बात चल रही है कि पहले तो जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, किसके पहले पूरा जो समुदाय था वो वीर गाथाओं से एकदम उत्साहित होकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि वो भक्ति की तरफ मुड़ गए और ईश्वर की शक्ति और करुणा में विश्वास करने लगे। और ये भक्ति जो है एक आंदोलन के रूप में उभरी और इससे बहुत सारे जो कवि जुड़े हुए हैं वो कई धाराओं में बटे हुए हैं। और कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन तो हुआ ही, ये बिना विचारधारा के संभव नहीं हो सकता था। इसलिए आप देखेंगे कि कई वाद चले, जिसमें कि विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद, इस तरीके से तमाम वाद चले जो कि एक दार्शनिक पृष्ठभूमि और विचारधारा के वजह से भक्ति आंदोलन को यहाँ पर एक स्वरूप उसका निर्मित करते हैं। और तमाम विद्वानों ने जो भी बात कही है उसको आप अपने ध्यान में रखिए और आगे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम सीधे लेक्चर पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल से माना जाता है और भक्ति काल का जो समय निर्धारित किया गया है मोटे तौर पर याद करने के दृष्टिकोण से सन 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में माना गया है। यानी कि कुल 300 वर्षों का इतिहास रहा है भक्ति काल का, और जिसको कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। यानी कि जो भक्ति के उदय का सामाजिक आधार है वो एक आंदोलन के रूप में है और इस आंदोलन का जो आधार है वो है सामाजिक और वैचारिकी। खासतौर से आप जब भक्ति काल पढ़ेंगे और उसमें संत काव्य पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग जाति के कुछ संतों का जिक्र किया गया है जिन्होंने की कविताएं लिखी हैं। आगे हम उन पर बात करेंगे विस्तार से। बस ध्यान में रखना है कि जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति काव्य है, इसका जो आधार रहा है सामाजिक और वैचारिक रहा है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप भी कहा जाता है। देखा जाए तो जब हम नाथ सिद्ध जैन इत्यादि पर बात कर रहे थे तो उन्होंने धर्म को एक साधना के रूप में देखने की कोशिश की थी। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन सभी ग्रंथों को सांप्रदायिक या धार्मिक भावना पर आधारित ग्रंथ मानकर थोड़ा सा उपेक्षित किया था। लेकिन आगे चलकर धर्म भक्ति काल में साधना का विषय नहीं रहा बल्कि भावना का विषय हो गया। यानी कि लोग इसको अपने दिल से लेना शुरू कर दिए। वैसे धर्म का जो सही रूप होता है कि धर्म इति धारयति, यानी कि जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। तो पहले ये साधना के रूप में था जिसमें कि तपस्वी इत्यादि आते हैं और एक साधना पद्धति के रूप में था जिसमें कि नाथ जैन की जो प्रवृत्तियां रही हैं उसको जब आप ध्यान में रख लेंगे अंतः साधना पर बल दिया जाता था और शुद्ध आचरण पर बल दिया जाता था। तो और संयम योग ईड़ा पिंगला जो भी नाड़ियाँ रही हैं उसके आधार पर जो भी काम किया जाता था, तो एक तरीके से ये साधना का रूप था। लेकिन आगे चलकर धर्म भावना का रूप बन गया। इसको लोग अपने हृदय से जोड़कर देखना शुरू कर दिए। इसीलिए कई आलोचकों ने इसे कहा रसात्मक रूप दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हृदय में भी कुल 8 अस्थाई भाव मौजूद हैं और उनके रस भी मौजूद हैं और अनुकूल समय आने पर वो खुद सामने आ जाते हैं, जिसमें कि हास्य हो गया, ठीक है, करुण हो गया, श्रृंगार हो गया, विभत्स हो गया, शांत हो गया। तो ये सब क्या है? रस हैं और उनके अस्थाई भाव भी अलग अलग हैं।
तो धर्म को भी रसात्मक रूप मान लिया गया। बात करते हैं कि हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है कि हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। ये इम्पॉर्टेंट मार्के की बात है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली के आसपास से भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और शुरुआत करने वाले थे नामदेव। संत नामदेव से इसकी परंपरा शुरू होती है। अब नामदेव के बारे में देखते हैं। नामदेव का जन्म सन 1267 ईस्वी में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की। खासतौर से ये महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। इनकी जो मूल भाषा थी मराठी थी। इन्होंने एक छंद दिया है, अभंग नाम का इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है और एक छंद भी जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिए इसको। मराठी में लिखने के साथ साथ इन्होंने हिंदी में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो जब भी रिसर्च किया गया तो देखा गया कि सबसे पहले भक्ति साहित्य पर कोई लिखने वाला कवि है तो वो थे नामदेव। इसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जयसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की। इसके बाद भक्ति काल में जितने भी कवि आए सब अपने अलग अलग प्रवृत्ति के वजह से खास रहे और इसी कारण इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आगे पॉइंट है भी कि कबीर, जयसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा की महान प्रतिभाओं के कारण ही भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। ये भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको स्वर्णकाल कहा था। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था, क्योंकि जैसे ही भक्ति काल की शुरुआत हुई तो अनेक विद्वानों ने इसके उदय को लेकर तमाम तर्क रखे हैं। तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था, इसको लेकर दो नाम सामने आते हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या कारण रहा है। वो लिखते हैं कि भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। और ये जो कोटेशन है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय का कारण तो पहला मुस्लिम आक्रमण को माना। उन्होंने माना कि इसका सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ उनका मानना है कि आक्रमणकारी मुसलमानों ने भारत पर अपना राज कायम किया, तो इससे हताश निराश होकर जो यहाँ की जनता थी अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि इसके पहले का जो कालखंड था वो वीरगाथा काल था। जस्ट उसका यहाँ पर उल्टा आप देख रहे हैं कि लोग अपने पौरुष से हताश निराश होकर भक्ति की शरण में चले गए, करुणा की ओर चले गए। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कारण ये था, बताया जा रहा है यहाँ पर कि भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना। तो ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन इसको लेकर हिंदी साहित्य में काफ़ी डिबेट चला है। आगे इसी डिबेट में शामिल होते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भारत में आक्रमणकारी जो मुस्लिम विजेता हो गए थे उनके कारण लोग भक्ति के शरण में जाना शुरू कर दिए, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर अलग अपना दृष्टिकोण दे रहे हैं। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन किसी के प्रभाव या फिर किसी के वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास रहा है। इसको एक विकास के रूप में देख रहे हैं। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। ठीक है, वो अपना तर्क देते हैं। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों, जिसके बारे में हमने बहुत पहले चर्चा कर ली, उनकी साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। ठीक है, वह करुणा एवं पर दुखकारता से युक्त है। यहाँ पर दूसरा तर्क दे रहे हैं कि जिस भक्ति आंदोलन की बात कही जा रही है वो भक्ति आंदोलन का साहित्य लोकोन्मुख है, मतलब लोक से जुड़ा हुआ है। जो भी दुख दर्द है, पीड़ा है, उसको वो साहित्य अपने तरफ
आकर्षित किया है और उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और वह केवल लोकोन्मुख नहीं है बल्कि उसमें करुणा है और दूसरे के दुख को भी उसमें बताने की कोशिश की गई है। तो एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल से अलग अपना मत रखा है। आगे बात करें तो द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर वो जीवित रहते तो जैसे उन्होंने सूरदास, तुलसीदास और जयसी पर किताबें लिखी अलग अलग, वैसे ही कबीर पर भी लिखते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कबीर पर 3-4 पेज मुश्किल से लिखा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, लेकिन व्यवस्थित रूप से स्थापित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति के सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़कर देखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहली आती। और इनका एक बहुत खास कोटेशन है कि 12 आना वैसा का ही वैसा होता। ठीक है, तो इस कोटेशन को भी आप अपने दिमाग में रखें। ये तो बात हुई दो हिंदी साहित्य इतिहास विद्वानों की और भक्ति के उदय को लेकर। लेकिन हम बात करें मध्यकाल में, कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने मध्यकाल पर काम किया है। मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। यानी कि जो प्योर हिस्टोरियन है उन्होंने इस पर बात किया है। इरफान हबीब की बात करते हैं पहले। इरफान हबीब का मानना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाट किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। यहाँ पर आप नई बात देख रहे होंगे कि उत्तर भारत में अगर भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा की बात की जाए तो उसके उत्थान में शिल्पियों, यानी कि जो उस समय घर इत्यादि निर्माण करते थे, शिल्पीकार थे, एक तरीके से कलाकार की श्रेणी में आएंगे, और जाटों किसानों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। इरफान हबीब निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं और उन्होंने इसके उत्थान में भूमिका माना है शिल्पियों और जाटों किसानों की। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों के स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है अवर्ण। आप जानते हैं, अब देखेंगे जो भारत की सामाजिक व्यवस्था रही है प्राचीन काल में 4 वर्णों पर रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसके अंदर जो आता था वो वर्ण कहलाता था, ठीक है, और जो उसके अंदर नहीं आता था उसको अवर्ण कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जब केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई, सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, भवनों का निर्माण शुरू हुआ और भी कई निर्माण शुरू हुए, तो इससे जो निम्न जाति के लोग थे और वो मजदूरी करते थे, काम करते थे और शिल्पी थे, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। और आप जानते हैं कि जब किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो उसकी सेहत में भी धीरे धीरे सुधार होता है, वो खुशहाल होने लगता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। ठीक, आप कारण देख रहे हैं कि जैसे उनके पास धन आने लगा, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक होने लगी, तो फिर उनको लगा कि उनकी जो सामाजिक मर्यादा है, दलित साहित्य के केंद्र में यही सामाजिक मर्यादा ही केंद्रीय विषय वस्तु रही है। बाद में उसको अस्मिता से जोड़ दिया गया, पहचान से जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अवर्ण शिल्पी हैं उन्होंने सबसे पहले इसको करना शुरू किया, सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। इसके बाद निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था, जिसकी कि मैं अभी चर्चा कर रहा था। निर्गुण पंथ के बहुत सारे कवि हैं, जिसमें कि कबीर, रैदास, नानक, ठीक है, इन लोगों का जिक्र किया जा सकता है और भी बहुत है, करीब 12-13 के आसपास में कवि हैं। तो उन्होंने अपनी सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखना शुरू की, जिसमें कि रैदास का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उन्होंने सीधे सीधे अपनी जाति का ही उल्लेख कर दिया वहाँ पर, ठीक है। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से ही रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण
जाटों किसानों की स्थिति में भी बेहतरी आई। ठीक है, तो एक तरीके से इरफान हबीबी दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि कहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ है, और जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक हुई वैसे ही अवर्ण जाति यानी कि जो निम्न वर्ग के जाति थे जिनको कि अछूत भी माना जाता था, उनकी स्थिति ठीक हुई और वो फिर अपनी सामाजिक मर्यादा, अपने इतिहास चेतना को ध्यान में लाए और कविताएं लिखना शुरू किए। इसी समय जब ये सब चल रहा था, इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रचारित प्रसारित किया। आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर भारत की बात हो रही है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत की बात हो रही है। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि जो भक्ति है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आई और उसका कैसे कैसे विकास हुआ। कुछ का मानना यह कि अगर विकास हुआ तो उसके लिए जो भी अनुकूल भूमि थी, जो भी परिस्थिति थी, वो थी कि नहीं थी। ये मेन डिबेट रहा है। लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। ठीक है, जिसकी कि मैं अभी बात कर रहा था। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले से ही करिकाल ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। यानी कि दक्षिण भारत में भी जो कुछ प्रमुख साम्राज्य रहे हैं वो वहाँ के जो सामाजिक स्थिति रही है, सामाजिक मर्यादा रही है, उसको ठीक करने की कोशिश की है, खासतौर से आर्थिक दूरदर्शिता के कारण। इसके अलावा श्रीलंका के युद्ध बंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का बहुत सम्मान बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों, व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। तो आप देख रहे हैं कि केवल उत्तर भारत में ही आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही थी, जो शिल्पी थे या फिर जाट और किसान थे, बल्कि दक्षिण भारत में भी जो भी बुनकर इत्यादि थे उनकी स्थिति वैसे व्यापारियों की तरह हो गई थी, उनको भी सम्मान मिलना शुरू हो गया था। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि स्थितियां कुछ एक ही तरह की चल रही हैं। उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। तो ये कुछ सामाजिक आधार थे जिस पे कि हमने चर्चा किया। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करते हैं। देखा जाए तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुर के ही थे। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है कि भक्ति के आदि आचार्य, सबसे पहले आचार्य कौन माने जाते हैं, तो आचार्य रामानुज। और रामानुज कहाँ के रहने वाले थे, कांचीपुरम के रहने वाले थे। इसको ध्यान में रखिए। उनके एक गुरु कांचीपुर शूद्र थे। रामानुज के जो गुरु थे वो कोई उच्च जाति के नहीं थे, बल्कि वो शूद्र थे, कांचीपुर। इसी समय दक्षिण भारत में आलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे, यानी कि बहुत सारे लोग निम्न वर्ग से संबंध रखते थे। कई बार प्रश्न आता है कि आलवारों की संख्या कुल कितनी है, 12 है, ध्यान में रखिए। और ये किस धर्म से संबंधित है, ये सब भी सवाल आता है। एक महिला भक्त अंडाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। तो अंडाल, कई जगह अंडाल लिखा रहता है, यहाँ पर अंडाल लिखा हुआ है, अंडाल। ठीक है, तो इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। हालांकि ये मीरा से पहले इनका जन्म हुआ था, लेकिन उतना इन पे फोकस नहीं किया गया। जब मीरा का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया तो लोग उनसे तुलना करने लगे कि इससे पहले तो अंडाल थी दक्षिण भारत में, वो भक्त महिला थी, उनको भी दक्षिण भारत की मीरा कहा जाना चाहिए। इसी तरीके से आधुनिक युग में महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो ये बस तुलना के लिए है। बाकी ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, सही जवाब होगा अंडाल। इसके साथ ही हिंदी भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आप, और जो भी पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, उसमें थोड़ा सा इसका कम जिक्र किया गया, खास तौर से जो नारी वाला पक्ष है। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा सुमन राजे ने, वो थोड़ा सा आपको समय मिले तो जरूर उसमें आप पढ़िए। उन्होंने नारी दृष्टिकोण से ही इतिहास लिखा है। ठीक है, तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल के ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों, अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी।
लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। जो आवाज़ भक्ति काल में अवर्ण कवियों ने उठाया, जो निम्न जाति के कवि थे उन्होंने उठाया, वही आगे चलकर दलित विमर्श के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। और फिर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो दलित विमर्श है वो किसी विचारधारा के बिना हो सकता था क्या? आप जानते हैं कि फुले और अम्बेडकर की विचारधारा को उसके केंद्र में रखा गया है। आगे कभी हम दलित विमर्श पर बात करेंगे तो और क्लियरिटी से बात होगी। आगे बात करते हैं रामानुजाचार्य, जिनका समय 11वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनका विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। तो जैसा कि अभी बात की जा रही थी कि जो कुछ हो रहा था वो बिना विचारधारा के संभव नहीं था, उसी विचारधारा की बात आगे कही जा रही है कि रामानुजाचार्य, जिनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि भक्ति का दार्शनिक या विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। विशिष्टाद्वैतवाद शंकर अद्वैतवाद की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता है। एक चीज और ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। और इनके विरोध में तमाम सिद्धांत पैदा हुए, जिसमें कि विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, तमाम तरीके के वाद हैं, जिस पर कि हम एक अलग वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो रामानुजाचार्य, जिन्होंने कि विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को स्थापित किया और वही आगे चलकर भक्ति का दार्शनिक विचारात्मक आधार बना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशिष्टाद्वैतवाद शंकर अद्वैतवाद की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता है। अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या माना गया है। ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक वाक्य है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस सिद्धांत से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया कि जगत को मिथ्या नहीं मानता है। ये रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। जस्ट एकदम शंकर के सिद्धांत से अलग यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिथ्या नहीं बल्कि क्या है, वास्तविक है। और ब्रह्म जो है वो विशेषण से युक्त है, यानी कि विशेष है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। खासतौर से भक्ति काल में आप देखेंगे तो ब्रह्म, जीव, जगत, माया, इन सब पर काफ़ी डिबेट हुआ है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं है। ठीक है, यही मूल केंद्र है पूरे भक्ति काव्य का, कि अगर लोक सत्य है यानी कि जगत सत्य है तो जगत में जो भी दुख दर्द है, पीड़ा है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसको साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसीलिए वे करुणा और के अन्यतम रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। ये भी कई बार कोटेशन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था, तो रामानंद का नाम इसमें लिया जा रहा है। इसके पहले रामानुजाचार्य का नाम हमने लिया था, यहाँ पर रामानंद जो कि उनसे अलग है। लेकिन ये कहा जाता है कि रामानुजाचार्य की ही परंपरा के आचार्य थे। नाम डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखिए कि रामानुज पहले से हैं, रामानंद के पहले हैं, लेकिन रामानुज की ही परंपरा के आचार्य हैं। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जिसमें कि धार्मिक वांग्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है। तो यहाँ पर बताया गया कि रामानुजाचार्य ने भक्ति को एक तरीके से स्थापित किया, लेकिन उत्तर भारत में रामानंद ने अपने व्यक्तित्व से वो आंदोलन और साहित्य के रूप में स्थापित किया उत्तर भारत में। इससे पहले नाथ सिद्धों की साधना में अंतः साधना पर बहुत बल था। सरापा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। ठीक है, नाथ सिद्ध, जैन इत्यादि पर मैंने बहुत पहले ही बात कर लिया है। आप वीडियोज को देखेंगे तो और समझ में आएगा। नाथ वायाचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी रही। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जहाँ एक तरफ
कवि अपने रचनाओं के माध्यम से वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध कर रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में सूफी साधना का भी उदय हो रहा था, और वो भी सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। विरोधी नहीं था, बल्कि उसके पैरेलल वो चल रहा था, जिसमें कि आप मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, इन सबको पढ़ेंगे। तो भक्ति के उदय का सामाजिक आधार क्या था, इस पर मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक